Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the new example number 12. Dhara and Meera are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2. अब ये यहाँ पे क्लियरली दे दिया है कितना प्रपोर्शन है, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं. फाइनल अकाउंट्स ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म आर एज फॉलो. अब प्रीवियस जो सम थे ना उसमें क्या था कि आपको ट्रायल बैलेंस दे देते थे, पर इस सम में आपको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स दे दिए हैं. पता चल रहा है क्या दिया है आपको? डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स दे दिया है. अब डायरेक्ट अगर आपको फाइनल अकाउंट्स मिले तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेनिफिट क्या होगा? आपको ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा और बैलेंस शीट मिल जाएगी. मतलब कि जो भी एडजस्टमेंट के अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से जो जो आपको एंट्री देनी है वो सीधे आप अकाउंट में दे सकते हो. पता चला? चलो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, पीछे आपको क्या दिया है? बैलेंस शीट दिया है. तो हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से. सबसे पहले देखो, सबसे पहला नंबर वाला एडजस्टमेंट कौन सा है? नंबर 1, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड. अब हमको क्या करना है? जो आपकी कैपिटल थी वो कैलकुलेट नहीं हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने नहीं दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे, उसका इंटरेस्ट दे देंगे. सबसे पहले कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगी? तो कैपिटल आपको मिलेगी बैलेंस शीट में. कहाँ मिलेगी? बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में धरा का जो बैलेंस है वो आपको दे दिया है 1,60,000, और सेकेंड जो मीरा का बैलेंस है वो भी आपको दे दिया है कितना? 1,20,000. तो ये सीधा मैं कहाँ लिख सकता हूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लियर. ओके, क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 एंड 1,20,000. ये आपको क्लियर हो गया? ओके, अब उसके ऊपर मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं सीधा नीचे ही एंट्री दे दूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द सेम साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही. ओके, तो अब हम करते हैं कैलकुलेट कि उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है. तो अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल. अब यहां पे देखो, टोटल उसकी कैपिटल कितनी थी? फर्स्ट पार्टनर दैट इज धरा, तो धरा की कैपिटल थी 1,60,000 रुपीज. ओके, उसकी कैपिटल कितनी थी? 1,60,000. उसके ऊपर आपने कितना वो देना है? 5% देना है. तो सीधा हम कैलकुलेटर में करेंगे 1,60,000 के 5%. अब आज एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा कैलकुलेटर जो था वो बंद हो गया है, तो मैं फ़ोन में कर रहा हूँ. सो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100. इसमें आपको परसेंटेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बाकी आप डायरेक्टली परसेंट दबा दो. तो फर्स्ट आपको मिल गया कितना? 8,000 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,000. सेकेंड इज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय अगेन 5%, so 5 डिवाइड बाय 100, यू विल गेट इट एट 6,000 रुपीज. तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लाना था वो ले आए, और दूसरा आपने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको मिल गया. अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दूसरी एंट्री इसकी कहाँ पे आएगी? तो दूसरी एंट्री आएगी उसकी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड पे. क्योंकि ये यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे कौन सी साइड आ जाएगा? डेबिट साइड. डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखो, सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टनर, एक का नाम है धरा और एक का नाम है मीरा. मैं सिर्फ D और M लिख रहा हूं. ओके, सो 8,000 एंड 6,000. व्हाट विल बी द टोटल? 8 और 6 14,000. तो मैंने आउटर कॉलम में कितने लिख दिए? 14,000 लिख दिए. क्लियर हुआ? चलो, ये आपको चीज समझ आ गई होगी. अब हम जाते हैं सेकेंड एंट्री की ओर. सेकेंड एंट्री देखो, 10% डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड. अब आपको क्या करना है? असेट्स में जो बैलेंस शीट में आपके दी है बिल्डिंग, उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट काउंट करना है. तो सबसे पहले यहां पे टाइटल लगा देंगे फिक्स असेट्स. फिक्स असेट्स. और फिक्स असेट में
फर्स्ट क्या आएगा जिसके ऊपर आपकी एंट्री आएगी वो है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की टोटल वैल्यू यहां पे दी है, कितनी है 2,40,000, मैंने लिख दिया 2,40,000। उसमें से क्या होगा माइनस डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन का रेट कितना है 10%, तो 24,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे और आउटर कॉलम में उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखते हैं 2,40,000 माइनस 24,000 कितनी वैल्यू आ गई 2,60,000। तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 2,16,000। क्लियर। अब उसकी दूसरी एंट्री कहां पे आएगी आपको पता ही है, ये चीज आने वाली है कहां पे P&L अकाउंट में डेबिट साइड, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना आएगा 24,000। नेक्स्ट दैट इज प्रीपेड सैलरी इज ₹400। अब सैलरी होती है वो कहां पे आती है, सैलरी आएगी या तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में या तो फिर आपके P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा वो चीज यहां पे चेक करनी पड़ेगी। तो यहां पे सैलरी दी है कितनी 8,000 रुपीज। क्लियर, कितना दिया है 8,000। 8,000 सैलरी ले लेंगे सबसे पहले। तो एंट्री में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सैलरी, उसके आगे 8,000 रुपीज। अब माइनस क्या करेंगे, वी हैव पेड इट इन एडवांस, तो उसमें से प्री पेड सैलरी माइनस कर देंगे। कितनी करी है 400 रुपीज। 400 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में कितना आएगा 7,600। नाउ प्री पेड सैलरी इज योर असेट्स, पर वो कौन सी एसेट्स है करंट असेट्स। तो मैं यहां पे एक नया कॉलम बना दूंगा करंट असेट्स, उसमें लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। अमाउंट कितनी आएगी 400 रुपीज, ये मैंने लिख लिया। यहां तक आपको पता चला होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड ₹800। नाउ you are going to receive that amount in future, that means it will become your assets, ये आपकी assets बनेगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के है 800 रुपीज। तो यहां पे मैंने लिख दिया 800 रुपीज। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज योर इनकम, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया 800 रुपए हो गया, तो ये भी मैंने यहां पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट एंट्री है आपकी बैड डेट्स। अब देखो बैड डेट्स होती है वो किसके ऊपर हम काउंट करते हैं, बैड डेट्स हम काउंट करते हैं डेटर्स पे। ओके, पर यहां पे क्या दिया है नंबर 5 में, बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹1200 इज टू बी मेंटेन। आपको क्या करना है 1,200 रुपए का BDR मेंटेन करना है। तो यहां पे सबसे पहले लिख देंगे डेटर्स। ओके, डेटर्स की वैल्यू कितनी है ढूंढो। तो डेटर्स की वैल्यू कहां पे आएगी करंट असेट्स में आएगी, यहां पे दिया है 56,000। तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 56,000। उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ एंट्री की वैल्यू BDR बैड डेट रिजर्व। ये कौन सी वाली है एडजस्टमेंट वाली, कितना होगा 1,200 रुपए। 1,200 यहां पे लिख दिए। तो इसमें से आपको क्या करने हैं 1,200 रुपीज माइनस करने हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 54,800। ये जो सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाता है उसकी अमाउंट में कैलकुलेटर में आपको दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे फोन हर बार अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा सीधा हो रहा है तो मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं। अब BDR जो है वो कहां पे आएगा, वो आ जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस। उसमें क्या ऐड करोगे आप बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट। उसमें आप ऐड करोगे बैड डेट रिजर्व एज पर एडजस्टमेंट। ओके, और उसमें से आप माइनस करोगे बैड डेट रिजर्व एज पर ट्रायल बैलेंस। अगर उसकी कोई वैल्यू होगी तो वो रख के यहाँ पे आउटर कॉलम में ले आएंगे। तो ये अमाउंट कहां पे जाएगी, दिस इज ऑफ एडजस्टमेंट, तो ये हम BDR एडजस्टमेंट में यहां पे लिख देंगे 1,200 रुपए। क्लियर हुआ। चलो
आगे की एंट्री देखो, नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज और ₹1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। अब हमने क्या है, 1600 रुपए का जो परचेज किया था वो लिखना भूल गए, तो सबसे पहले परचेज रिलेटेड एंट्रीज यहां पे आएगी, तो यहां पे लिख दूंगा मैं टू अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने रुपए का है, इट इज ऑफ ₹1600, मैंने लिख दिया यहां पे 1600। अब नेक्स्ट आप क्या क्या आएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक टाइटल कैपिटल, और उसके बाद दूसरा टाइटल यहां पे आपकी आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज यहां से स्टार्ट करेंगे, तो अनरिकॉर्डेड परचेज है, सेम वे इट इज ऑफ क्रेडिट परचेज। अगर क्रेडिट परचेज है तो वो किसके रिलेटेड हुआ, वो रिलेटेड हुआ क्रेडिटर्स के। तो यहां पे देखो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, हाँ है, कितने के, 32,000 के, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सीधा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 32,000। अब उसमें अनरिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज उसमें ऐड कर देंगे, कितने के, 1600 रुपए के, तो हमने ऐड किए, तो 600 लास्ट में आएगा, यहां पे आ जाएगा 33,600। तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सारी चीजें उठा उठा के रख देनी है। तो उठाने की सबसे बारी किसकी, सबसे पहली बारी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो यहां पे आ जाओ, आई होप आपको ये चीज दिख रही होगी। अगर आपको नहीं दिख रही, अगर बुक में आपको वैल्यू नहीं दिख रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक तो है आपके पास, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के ये कमेंट आते हैं कि सर बुक इज नॉट विजिबल। तो आप अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो साथ में बुक्स, आपकी नोटबुक, आपका कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आपको लेके बैठना पड़ेगा। सारी चीज़ें घर पे आके थोड़ी ना मैं दे दूंगा, ओके। तो अगर आपको बुक में नहीं दिख रहा तो जस्ट ट्राई कि मैं कहाँ से कहाँ, अगर यहाँ पे हाथ रखा हूँ तो यहाँ पे आपको बुक में भी तो दिखेगा ना कि ये यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, उसके सामने की वैल्यू जो है वो मैं बोलूँगा, तो आपको यहाँ से आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। तो आपको अपने पास बुक भी लेके बैठना है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट वैल्यू कौन सी दी है, फर्स्ट वैल्यू दी है बाय सेल्स। तो सेल्स कहां पे आता है, तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स, द वैल्यू इज 7,84,000। क्लियर, तो ये मैंने लिख दिया। अब आगे देखो, बाय सन्ड्री इनकम, कोई भी इनकम हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी, तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय सन्ड्री इनकम। अब आपकी इनकम कितनी है, 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज की आपकी सन्ड्री इनकम है, तो यहां पे लिख दी। नेक्स्ट इज बैड डेफ रिकवर्ड, तो वो भी इनकम हुई बाय बैड डेफ रिकवर्ड, मतलब आपने जो बैड डेफ सोची थी वो सारी रिटर्न आ रही है, तो ये तो आपके लिए वन टाइप ऑफ इनकम हो गई। तो ये भी चीज मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। ये सारी चीजें हो गई। चलो हमारी क्रेडिट साइड कंप्लीट हुई, हम आते हैं अब डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे पहली चीज कौन सी लिखी है, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपने जो भी माल बेचा है ना उसकी टोटल कॉस्ट दी है। मतलब ये किसके रिलेटेड एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड और परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। तो ये कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, COGS। चलो उसका क्या अमाउंट दिया है, 4,64,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया 4,64,000। क्लियर, ये चीज हमारी खत्म हो गई। उसके बाद देखो उसके नीचे क्या दिया है, ऑफिस एक्सपेंस। नाउ ऑफिस एक्सपेंस इज अ एक्सपेंस रिलेटेड टू P&L अकाउंट, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑफिस एक्सपेंडिचर। तो ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है, 80,000, तो मैंने लिख दिया यहां पे 80,000। नेक्स्ट इज शोरूम रेंट, सीधा ही नीचे लिख देंगे ना, शोरूम रेंट। अभी आपका जो भी शोरूम होगा उसका जो रेंट है वो यहाँ पे दिया है 10,000 रुपीज। समझ रहे हो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है, इन दोनों में से कहीं पे भी एंट्री आएगी वो जस्ट रखनी है। इतना इजी सम एग्जाम में पूछा जाए तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि 11 में से 11 मार्क लाने चुटकी का काम है, ओके। चलो आगे देखो, नेक्स्ट इज पैकेजिंग एक्सपेंस, अगेन पैकेजिंग इज रिलेटेड विद दिस अकाउंट ओनली,
सो यहां पे लिखेंगे पैकेजिंग एक्सपेंडिचर। तो पैकेजिंग एक्सपेंस पे कितना दिया है 12,000, तो यहां पे लिख देते हैं 12,000। नेक्स्ट इज बेड डेप। अब ये जो बेड डेप दी है ये कौन सी है, ये है ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड। तो ये कहां पे आएगी, तो हमारा जो स्टेटमेंट हमने बनाया वहां पे लिख दो 8,000, तो यहां पे हम लिखेंगे 8,000। अब एडजस्टमेंट वाली कोई है नहीं, तो इसका टोटल क्या आएगा 9,200। बीडीआर ट्रायल बैलेंस में और कोई नहीं दी है, तो यहां पे टोटल बाहर निकालेंगे कितना 9,200, ये हमने बाहर निकाल लिया। आगे क्या है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो यहां पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय हाउ मच रुपीज, इट इज ऑफ 14,000, तो यहां पे लिखेंगे 14,000। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस, सो S&D सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 20,000, तो यहां पे लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट वन दैट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो ये भी इसी के रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्सपेंस भी यहां पे ही आएगा। कितना दिया हुआ है 6,000 रुपए, तो मैंने यहां पे लिख दिया 6,000 रुपीज। नेक्स्ट वन दैट इज सन्ड्री एक्सपेंस, अगेन इट इज रिलेटेड विद दिस अकाउंट ओनली। सन्ड्री एक्सपेंस यहां पे लिख दो, कितना है सन्ड्री एक्सपेंस है आपका 16,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया 16,000। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स इंश्योरेंस, तो ये आपका अगेन इट्स एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, सो टैक्स एंड इंश्योरेंस द टोटल अमाउंट इज रुपीज 2,000, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 2,000। अब उसके आगे क्या दिया है, आगे दिया है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट लिखोगे नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि पूरा नेट प्रॉफिट तो नया आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है जो जो एडजस्टमेंट बाकी थे वो वाले तो लिखे हैं, तो हमें ये चीज तो नहीं करनी पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट अकाउंट में। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है, हमारा नेक्स्ट अकाउंट है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जो जो एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं वो हम करेंगे, और उसके हिसाब से हम जो एंट्री लगती है वो चीज़ें लगाने वाले हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ये मैं ज़रा पेज ठीक रख दूँ तो आपको ये सब क्लियरली दिखे। आगे देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं असेट्स साइड, असेट्स एंड डेब्ट साइड। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, उसके डेप्रीशिएशन भी काउंट कर दिया, उसकी सेकेंड इफेक्ट भी दे दी, वो छोड़ दो। उसके बाद क्या आ रहा है मशीनरी, तो उसके नीचे ही लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी की कितनी वैल्यू है 20,000, यहां पे लिख देंगे 20,000। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर में भी वहीं पे फर्नीचर, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 20,000, 20,000 लिख दिया। आगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे आएगा, नेक्स्ट हेड कॉलम में आता है, पर सीधा इन्वेस्टमेंट लिखा है तो यहीं पे लिख देंगे 24,000 का इन्वेस्टमेंट। आगे देखो कैश बैलेंस, इट्स रिलेटेड विद दी करंट अकाउंट, तो कैश बैलेंस आपका कितना है 10,000 रुपए, मैंने लिख दिया 10,000। नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी आप यहीं पे लिख दो, इजी सम, ऐसा सम तो आ गया तो लॉटरी लग गई आपकी बच्चों, 25,000 लिख दिए। आगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, so the value of bills receivable is rupees 5,000, so we are going to write over here 5,000। and last one that is debtors, तो debtors पे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया है, वो करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आप लोग डेबिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल हमने रिलेटेड अकाउंट में डाल दिया। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल डाल दिया है। उसके आगे क्या है नेट प्रॉफिट, वो तो हम लिखने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो अब नया आएगा। उसके बाद है ड्रॉइंग्स। अब देखो ड्राइंग जो आपका आ रहा है वो आपको एग्जाम्पल में कहां पे लिखना है, तो हमने प्रीवियस 5 सम किए, तो आपको ये चीज तो पता चल ही गई होगी कि ड्राइंग हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। डेबिट साइड पे लिख देंगे 2 ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ड्राइंग्स की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले पार्टनर धरा, उसका कितना है 48,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया 48,000। नाउ द सेकंड पार्टनर इज मीरा, तो मीरा के कितने हैं 24,000, तो 24,000 यहां पे लिखेंगे, हो गया। चलो आगे बोलते हैं क्या क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट किया है तो उसकी एंट्री यहां पे आ गई। और लास्ट है आपका बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल यहां पे लिखेंगे, कितनी वैल्यू है 8,000 रुपीज, तो मैंने लिख दिया 8,000। तो यहां तक के सारे एडजस्टमेंट, सारे बैलेंस जो ट्रांसफर करने थे सब हमने कर दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो जो चीजें का टोटल करना बाकी है उसका टोटल करेंगे और उसका फाइनल एडजस्टमेंट में देख लेंगे कि क्या होगा। अब सबसे अच्छी बात, इस अकाउंट में आपको कोई भी नया नोट्स बनाना नहीं पड़ा, सीधे सीधे आपका सारा काम हो गया है। चलो, तो अब यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेटर रख रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। सबसे पहले ये अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड पे आपको वैल्यू मिल गई कितनी, 7,84,000। तो उसमें से क्या माइनस करना है, उसमें से माइनस करेंगे 1,600 माइनस 4,64,000। क्या आंसर मिला, 3,18,400। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे टोटल की लाइन बना देंगे 7,84,000। डेबिट साइड कितना लिखेंगे, सेम टू सेम 7,84,000 और इसमें से माइनस करने के बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 3,18,400। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप ट्रांसफर कहां करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 3,18,400। अब उसी के अंदर आपको वैल्यू ऐड करनी है, 3,18,400 प्लस 800 प्लस 7,000 प्लस 1,000। आंसर कितना आया, आपका टोटल का आंसर आ रहा है 3,27,200। यही का यही टोटल लिख दो यहाँ पे, 3,27,200। उसमें से माइनस कितनी वैल्यू करेंगे, तो सबसे पहले माइनस करेंगे 24,000 माइनस 7,600 माइनस 9,200 माइनस 80,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 14,000। उसके बाद है आपका माइनस 20,000। नेक्स्ट इज माइनस 6,000। नेक्स्ट इज माइनस 16,000 माइनस 2,000। तो आपको फाइनली क्या वैल्यू मिल रही है, आपको वैल्यू मिल रही है ऑन फाइनल नोट, दैट इज 1,26,400 रुपीज। तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट आया कितना, 1,26,400। इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन कर दे रहा हूं और यहां पे भी एक गोल कर दे रहा हूं। ये हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 1,26,400। ये मैंने लिख दिया। टोटल करेंगे सेम 1,26,400 1,26,400। उसमें से माइनस कितने करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये साइड के कितने, 14,000। 14,000 माइनस करें, आपका आंसर क्या आया, 1,12,400। क्लियर हुआ। ये आपका है टू डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट इज गोइंग टू बी शेयर अमोंग दी टू पार्टनर्स, दरा एंड मीरा। तो दरा के भाग में कितने आए और मीरा के भाग में कितने आए, तो ये दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नाउ as you know, on the first page we have read the instruction that we are going to calculate the rate of profit as per the percentage 3:2। जो आपका रेशियो है उसका क्या है, 3:2 के रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करते हो। तो यहां पे आ जाओ, तो हम इसका नोट्स बना देते हैं। नोट नंबर 1, डिविजिबल प्रॉफिट। अब आपका रेशियो कौन सा है, 3:2 का रेशियो है। नाउ व्हाट इज योर टोटल डिविजिबल प्रॉफिट, इट इज 1,12,400। नाउ देयर आर टू पार्टनर्स, तो यहां पे लिखेंगे नाम दरा एंड द सेकेंड पार्टनर्स नेम इज मीरा। नाउ व्हाट इज देयर प्रॉफिट, 1,12,400। सेम हियर 1,12,400। नाउ अब इसका टोटल करो, 3 + 2 दैट इज 5
तो फर्स्ट दरा का प्रोपोर्शन कितना है 3/5 और सेकेंड का क्या है 2/5। करेंगे ये टोटल नाउ 1,12,400 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5। क्या आंसर आया? फर्स्ट का आंसर आया 67,440। सेकेंड का देखो 1,12,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 44,960। एक ये चीज आ गई। चलो अब इन दोनों का टोटल करके देखते हैं कि उतने की उतने हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन दोनों का टोटल करते हो तो आपको क्या आंसर मिल रहा है 1,12,400। दैट इज टोटली करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज लिख देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाओ और यहां पे लिखो धरा का कितना आया है जो हमने अभी कैलकुलेशन किया 67,440 और सेकेंड पार्टनर का 44,960। ये टोटल हम ट्रांसफर कहां पे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय डिविजिबल प्रॉफिट। देखो कितना आया, यही की वैल्यू यहां पे ट्रांसफर 67440 लास्ट इज 44960। चलो ये हो गया। अब करेंगे इसका टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल स्टार्ट करते हैं फॉर धरा। धरा का कितना है 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 67,440 कितना आया 2,35,440 हो गया 2,35,440। उसमें से माइनस करो कितना 48,000। माइनस करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिल रही है? तो आपको पार्टनर धरा का कैपिटल मिल जाएगा, फाइनल कैपिटल आफ्टर ऑल डिडक्शन, दैट इज 1,87,440। ये होगा पहला। इसे बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ये बैलेंस हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे किसमें? बैलेंस शीट में। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। पार्टनर नंबर 2 दैट इज मीरा। मीरा की वैल्यू देखो 1,20,000 क्रेडिट साइड से प्लस 6,000 प्लस 44,960। आंसर क्या आया 1,70,960। 1,70,960 170,960। उसमें से माइनस कितने करेंगे 24,000। आपको क्या वैल्यू मिल रही है 1,46,960। इसको राउंड कर दो 146,960 आ गया। चलो ये हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? सीधा ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल साइड। अब कैपिटल में पार्टनर धरा का लिखेंगे पहले। धरा उसका कैपिटल कितना है 1,87,440 और मीरा का है 146,960। इन दोनों का टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में वैल्यू निकलेगी और लास्ट में हम इसका फाइनल टोटल कर देंगे। ओके चलो तब वो चीज करते हैं। 1,87,440 प्लस 146,960 क्या आंसर मिला 3,34,400। उसमें ऐड करो, कितने ऐड करेंगे 33,600 प्लस 8,000। क्या वैल्यू मिल रही है आपको लास्ट में 3,76,000। तो यहां पे मैंने लिख दिया 3,76,000। अब क्रेडिट साइड पे अब आप असेट साइड पे आ जाओ। असेट साइड पे टोटल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिल्डिंग। सबसे पहले बिल्डिंग 2,16,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 54,800 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस
5000. इट इज जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, एक बार हमारे टोटल फिर से चेक करना पड़ेगा. चलो क्रेडिट ये जो असेट साइड का उसका टोटल फिर से एक बार करते हैं. 2,16,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 54,800 प्लस 10,000 plus 25,000 and last is 5,000. Okay, finally we got the answer, that is 3,76,000. कई बार क्या होता है, एक बार आप कैलकुलेट करो, गलती से कोई एक ज़ीरो ज़्यादा आ गया या एक कम आ गया तो आपका टोटल चेंज हो जाता है. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. एक बार ट्राई किया, गलत आया, सेकेंड ट्राई भी ट्राई करो, फिर टाइम मत बिगाड़ो, फिर स्किप कर दो ये एग्जाम्पल, नए एग्जाम्पल पे चले जाओ, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको 11 मार्क्स दे सकता है, पर बाकी का अगर छोड़ दिया तो 100 में से 11 पूरे आ जाएंगे तो क्लियर नहीं होंगे. ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11. टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर, sorry, this was the example number 12. Tomorrow we are going to discuss example number 13. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.